माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भैया आईडी वाला मेरे पैसे खा गया भैया। भैया मुझे बचाओ भैया, मेरे साथ ना फ्रॉड हो गया भैया। आईडी वाला फ्रॉड कर गया मेरे साथ भैया, मेरा ना विड्रॉल नहीं दे रहे भैया, मुझे ना डिपॉजिट नहीं दे रहे। ये इस तरह के जो सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास। कुछ उनमें से होते हैं जो कि थोड़ा सा पैनिक वाले होते हैं, मतलब कि उनमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। और काफ़ी कुछ तो ऐसे होते हैं कि मतलब बेसिर पैर के होते हैं। क्यों कह रहा हूँ बेसिर पैर के? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं मेरे चैनल में होते हैं, और वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं होता। अब उस केस में क्या है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज़ ऐसा तो है नहीं कि मैं दाऊद इब्राहिम को फ़ोन करूँगा, वो आपके पैसे दे देंगे आपको, है ना? कि डर जाएँगे मेरे से। ऐसा भी नहीं होगा कि भाई ये काम लीगल है, आप पुलिस में इसको लेके जा सको, कोर्ट में लेके जा सको। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। उनको पता है वाली बात, तभी तो फ्रॉड करते हैं खुलेआम। और दूसरी बात, उनके नंबर वगैरह सब बंद-बंद हो जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे खुला खेल फ़र्रुख़ाबादी है। अगर आप थोड़े से भी, और इस समय सिर्फ़ ऐसा नहीं कि ये तो ऑनलाइन आइडिया काम हो गया। आप कहीं भी कोई भी काम देख लो, दुनिया बैठी है लूटने के लिए। आप ज़रा-सी मिस्टेक करोगे नहीं, वो आपको लूट लेंगे। छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप एक कार की सर्विस कराने जा रहे हो, वही आपको लूट लेंगे कि जी आपकी गाड़ी में ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, चाहे कुछ भी खराब ना हो फ्री बोल देंगे। अब आपको उसकी समझ नहीं है तो आप उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते। और फिलहाल हम मुद्दे पे रहेंगे यहाँ पे कि मेरे को ऐसे बहुत सारे आते हैं, भैया फलाँ बुक ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, फलाँ बुक ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। यही आते हैं मेरे पास। तो आज मैं आपको कुछ कॉमन ट्रिक्स बताऊँगा कि भैया आप वो क्या तरीके से लगा के आपको वो लोग फँसाते हैं और क्या करके आप बच सकते हो, या आपको करने ही करने हैं। अगर आप ये करोगे तो आप मान के चलो 99% आप फ्रॉड को अवॉइड कर दोगे। ठीक है? और बेसिक से कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता रहा हूँ, लेकिन बस यही है कि आपने उस पे उस तरह से ध्यान नहीं दिया। तो ज़्यादा समय गवाएँगे नहीं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप समझ लो कि फ्रॉड के कारण क्या हैं? 2 ही कारण हैं। पहला है ग्रीड, वो है लालच, फंटर का। अरे! फलाँ ने ये ऑफ़र दे दिया, चलो यहाँ पे। अरे! फलाँ ने वो ऑफ़र चलो वहाँ पे। भाई मेरी बात समझो, आज के टाइम में कोई किसी को ना फ्री में पानी भी नहीं पिलाता। मतलब ऐसा तू वर्ड टू वर्ड मत लेना, पर मोस्टली आप देखोगे फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता। एक कहावत है, देयर आर नो फ्री फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ऑफ़र देने को बड़ी-बड़ी जो एस्टेब्लिश्ड ऑर्गनाइज़ेशन है वो भी आपको ऑफ़र देती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ऑफ़र देने में बुराई नहीं है, कंपटीशन जियो भी देता है भाई। जियो कौन सा भाग गया मार्केट से? नहीं, बट उनके पास पैसा है। बड़े मछली क्या करती है, ऑफर देके छोटी मछली को खत्म कर दिया, उनके पास वो है। छोटी मछली कहाँ से सर्वाइव करेगी, वो भी ऑफर देगी तो। ये आपको समझने की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपने ऑफर देखा और आप चले गए। ये पहले से आपको ला देखो, आपका पैसा है, इसकी वैल्यू तो भैया आपको करनी पड़ेगी। आपको देखना है कि आपको ना पैसा जो है हार्ड अर्न मनी कहाँ पे रखना है। देखो, आप क्या करते हो मुझे एक बात बताओ। मैं आपको एक आ आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उसको आपको बैंक में रखना है। आप किस बैंक में रखोगे? आप किसी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई इन बैंकों में रखोगे, या किसी मंगला-जंगला बैंक में रख दोगे, या किसी झाड़ू-पोछा बैंक में रख दोगे? नहीं रखोगे ना। जब आप अकाउंट खोलते हो, तो आप इतना सोचते हो कि यार कौन से बैंक में अकाउंट खोलूँ? आप फ़ोन सोचते हो, फ़ोन में अच्छी कंपनी का लेते होंगे, एप्पल का लेते होंगे, या आप लेट्स से आपने सैमसंग का ले लिया, आपने वीवो का ले लिया। मैं ये बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, बट फिर भी ये फ़ोन तो अच्छे बनाती है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन में बहुत दिक्कत वाली बात है। अब आप एक ऐसी कंपनी का ले लो जिसमें दिक्कतें हो यार, तो फिर क्या मतलब रहेगा उसका? थर्ड क्लास कंपनी सस्ते के चक्कर में लो। ठीक है? तो सबसे पहले तो अपनी लालच को हटाओ। आपका पैसा है, आप कहो भाई मैं वहीं उसी ब्रांच में अपना अकाउंट खोलूँगा, उसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करूँगा जो अच्छी होगी, वरना मैं अपना पैसा वहाँ पे उनके साथ काम नहीं करूँगा। मेरे लिए ऑफ़र ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए मेरे पैसे की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है? लापरवाही। कहीं भी काम कर रहे हो, जिस फ़ील्ड में आप काम कर रहे हो, आँख, कान, नाक बजा के काम करने पड़ते हैं आपको। व्यापार कोई भी हो, उस व्यापार में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर आप मौका चूके, तो फिर सामने वाला आपको कन्नी काट के ले जाएगा। लेट्स से मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, आप कार के डीलर हो, आप पुरानी गाड़ी लेते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो। आपने कोई डिफ़ॉल्ट गाड़ी ध्यान नहीं दिया, ले ली। अब उसको बेच थोड़ी पाओगे आप आसानी से, दिक्कत हो जाएँगी।
या आप ग्राहक भी हो, आपने डिफ़ॉल्ट गाड़ी ले ली एक, डिफ़ॉल्ट से मतलब जो गाड़ी डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं गलत होगा, मतलब एक माल फंक्शन गाड़ी आपने ले ली तो उसको दिक्कत हो जाएगी। मैंने गाड़ी ली सीखने के लिए, तो मुझे वो गाड़ी सही से नहीं हुआ तो मुझे उसमें काम कराना पड़ गया। पर मैं नया था तो कट गया मैं। बट जो आदमी इस फ़ील्ड में है तो वहाँ तो नहीं कटता ना, मैं यहाँ नहीं कटता भई। यह इस फ़ील्ड का मैं खेला-खाया आदमी हूँ। तो नेग्लिजेंस आपने नहीं करना। नेग्लिजेंस क्या होते हैं? कैसे फँसाते हैं बुकीज़ जो है फंटर को? सबसे पहला काम वो करते हैं कि जी आपको अनरियल बोनस देंगे। अनरियल बोनस। कि जी पर्टिकुलर टाइप का मैंने ऑफर निकाल दिया। 20% बोनस, 30% बोनस। आप मेरे को एक बात बताओ, चलो पहले 4 महीने खैर बुकियों के हुए हैं, बट अदरवाइज़ लॉन्ग रन में क्या है सस्टेनेबल है कि बुकी आपको विथड्रॉल भी दे, आपको बोनस भी दे और अपने काम भी चला ले? कैसे हो जाएगा भाई? लॉन्ग रन में संभव नहीं है ये। देखो बुकी हारता भी है, बुकी जीतता भी है, ठीक है? अब उसमें से अगर वो डिपॉज़िट भी दे दे रहा है, मान के चलो कि 100 मैच होते हैं, 30 मैच वो हारता है, 30 मैच का पैसा वहाँ खत्म, ठीक है? और हारने वाले में भी अच्छा खासा लग जाता है। फिर 20 मैच की सैलरी मान लो उसकी चली जा रही है बोनस में, उसकी जो 20 मैच की इनकम है और 20 मैच की उसकी इनकम चली जा रही है उसकी आपकी सैलरी वगैरह बाँटने में, एक्सपेंस करने में, आजकल तो प्रमोशन खूब सारे होते हैं। बैंक अकाउंट लेने पड़ते हैं क्या, 10 तरह के खर्चे होते हैं, तो वो उसको बचेगा क्या लॉन्ग रन में? कुछ नहीं बचना उसको भाई। तो ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। अच्छी बुक्स जो हैं, बड़ी जो हैं, वो आपको ये कुछ समय के लिए दे के सर्वाइव कर जाती हैं। उनके पास बड़े संसाधन हैं, रिसोर्सेज़ हैं, वो कर जाएँगे, छोटे नहीं कर पाएँगे। तो आपको ये बोनस वाले चक्कर में पहली बात तो पड़ना नहीं चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि अगर बोनस ले भी रहा हूँ तो कोई अच्छी रेपुटेड जगह से लूँ। दूसरा, एक आता है बहुत स्मार्टली खेला जाता है कि एक लुक अलाइक यूआरएल होता है, वेबसाइट लिंक होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी IPL.co.in या IPL.com ये हमारी है आईपीएल की वेबसाइट। अगर मैं इसमें हल्का सा चेंज कर दूँ, चेंज क्या? IIPL.com या IPL.LL.com कर दूँ, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, इतनी बारीकी से आप देखोगे नहीं। या मैंने कर दिया IPL.com की जगह CON, आपको लगेगा ये तो वही वेबसाइट है, आप उसके से फँस जाओगे। तो ध्यान तो कोई देता नहीं है आसानी से, क्योंकि लुक अलाइक वेबसाइट होती हैं। जैसे एक कोई वेबसाइट है एक्सप्ले मान लो, एक्सप्ले.com ये तो ओरिजिनल लिंक हो गया। अब उन्होंने कर दिया एक्सप्ले786.com, अब ध्यान नहीं जाएगा बंदे का कई बार उस पे। वो तो सोचेगा हाँ, ये नाम तो यही है यार चलो। और आजकल ये भी बहुत होता है कि यूआरएल चेंज होते रहते हैं वेबसाइट के, क्योंकि गवर्नमेंट ब्लॉक करती रहती है और वो अपनी यूआरएल चेंज करती जेन्युइन भी करती है। अब आपको पता कैसे चले कि भाई कौन-सा जेन्युइन है और कौन-सा जेन्युइन नहीं है कि नहीं? इसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आगे वाले सॉल्यूशन वाले मेथड में। ये तो नहीं बताता हूँ, वहाँ शायद मैंने मेंशन नहीं किया है। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो भी बंदे के चैनल से आप जा रहे हो, मोस्टली अगर आप ऑनलाइन में हो, तो या तो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से ले लो। एक बार वेरीफ़ाई कर लो कि ऑफ़िशियल कौन-सी है। या तो आप जिस भी टिप्सर के चैनल में हो, उसके थ्रू आप जेन्युइन लिंक पे जाओगे। वो मैं आपको आगे बताऊँगा। एक और काम क्या करती हैं, छोटा विड्रॉल दे देंगी। आपने कहीं गए, डिपॉज़िट कराया, शुरू में आपको विड्रॉल दे दिया छोटा-मोटा। वो वेट कर रही हैं आपका, ठीक है? आपका 2000 का विड्रॉल देंगी, आपका 5000 का विड्रॉल देंगी, आपका 10 का देंगी, आपका 20 का देंगी। ट्रस्ट बन जाएगा। उनके पास सारा डेटा सेव रहता है। देख लेंगे किस दिन सारा मोटा जीता। जिस दिन वो मोटा जीता है वो अमाउंट प्लस जो उनका डिपॉज़िट पड़ा है वो सब कट जाएँगे। ये ऐसा बिज़नेस है इसमें कि जो जो फ्रॉड बुकी होते हैं ना उनका सबसे बढ़िया काम ये होता है कि आपकी हार में तो उनकी जीत है ही है। आपकी जीत में भी उनकी बड़ी जीत है। क्योंकि जब आप हार रहे हो तो आप उनको पैसे दे रहे हो और जब आप जीत गए मोटा पैसा, तो आप अपने लिए नहीं जीते हो, आप उनके लिए जीत गए हो। वो आपका सारा पैसा रख के बैठ जाएँ कि चल भाई तू जीत गया, तेरा हमने पैसा रख लिया अपने पास। ब्लॉक करना खत्म, फ़ोटो गायब, बात खत्म हो गई आपकी। तो ये भी करते हैं वो स्मॉल विड्रॉ। आप खुशी हो रहे हो कि हाँ जी, मेरा तो सारा पैसा आ रहा है, कि ये बंदे आते हैं मेरे पास कि भैया शुरू में सारे विड्रॉल दे रहा था, अब उसने अचानक से बंद कर दिया, मैं क्या करूँ? अब भाई मैं क्या करूँ? अब फटी आपकी, अब मेरा नाम तो रोशन है नहीं कि मैं सिल दूँ, क्या करें? ये धंधा ही ऐसा है, आप बचाना आप सावधानी बरत सकते हो यहाँ। आप यहाँ सावधानी बरत सकते हो। कभी-कभी ये भी होता है, चौथा पॉइंट, जो बुक होती है वो जेन्युइन होती है। कस्टमर केयर वाले
कुछ गिरदगी कर देते हैं। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? कस्टमर केयर वाला क्या कर सकता है? कारगिर्दगी अब ये डिपेंड करता है कि उस साइट के मेथड क्या हैं, वो उस पे डिपेंड करता है खैर, कि वो किस तरह से विड्रॉल अपने मेंटेन कर रहे हैं। और कस्टमर केयर वाले भी गड़बड़ कर देते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप सही जगह पर हो तो वो पर्टिकुलर ब्रांच आपका गड़बड़ कर सकती है, लेकिन जो मेन कंपनी है वो सॉल्यूशन आपका निकाल के देगी। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस की, उससे पहले ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, लिंक को मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें। और अगर आप ना कर पाओ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फेक चैनल है भाई, मेरे नाम बना रखे हैं बहुत सारे लोगों ने। तो आप नीचे मैंने अपना यूज़र नेम दिया है @बीनसवानी, आप मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज करना, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 7818041130। तो आप मुझे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको जेन्युइन लिंक भी दे सकता हूँ या गाइड कर सकता हूँ। अब बात करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस की। ये वीडियो वैसे बना क्यों रहा हूँ मैं? ये बना मैं इसलिए रहा हूँ ताकि बंदे मेरे पास आते हैं ना फ्रॉड होने के बाद, वो बाद में ना आए, पहले ही पूछ लो भाई कि भैया क्या करें? तो मैं आपको बता सकता हूँ, पैसा गया मतलब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता उसमें, भूल जाओ। सबसे पहला काम क्या करना है आपने सॉल्यूशन, पहली बात ये कि आपने खेलना ही नहीं है, बैटिंग छोड़ दो यार, सबसे अच्छी बात है, हम तो यही कहेंगे। पर वो बात आप मानोगे नहीं, तो प्ले लोकल अपने गली गली मोहल्ले में खेल लो, इसको आप जानते हो, ठीक है? इसका आप गिरबान पकड़ सको, ठीक है? जो आपकी शर्म करे, आप उसकी शर्म करो वाली बात है। बट लोगों के पास बहुत से के पास दोनों ऑप्शन नहीं होते। थर्ड, अगर आप ऑनलाइन ही काम करने जा रहे हो, तो किसी मीडिएटर को, किसी टिपर को जिससे आपकी बातचीत होती हो। ऐसा नहीं कि आप उसके चैनल में हो खाली, पर उससे आपकी बात नहीं होती, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगले ने रखे हुए मैनेजर 3-4, अब भाई उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने मैनेजर रखा हुआ है, मैनेजर को उस फ़र्क जब टिपर कोई आपसे बात करने की नहीं पड़ी है, मैनेजर क्या आपसे बात करेगा? सोचो। तो आप अपनी समस्या को बस मैसेज-मैसेज करते रह जाओगे, सुनने वाला पे कोई नहीं है। तो अगर आप किसी के बगैर खेल रहे हो, यानी कि आपके बीच में कोई मीडिएटर है ही नहीं, सॉलिड बंदा जिससे आपकी बातचीत होती हो, आपका मैटर आगे उठा सके, तो फिर इसका मतलब पता है क्या है? आप खेल नहीं रहे हो, आप अपने पैसे के साथ खेल रहे हो। आपके साथ फ्रॉड होना तय है, क्योंकि हारते टाइम तो आप पैसे दोगे ही दोगे, जीतते टाइम आपको पैसा मिलेगा नहीं, आपको पैसा मार देंगे, आप होगे बर्बाद। आपने कहीं से एचडीएफसी लोन मिला से, मुथूट फाइनेंस से लाके जैसे-तैसे पैसे इकट्ठा करा, उनको दिया और वो आपका पैसा रख के बैठ गए। वो ऐसे ही बैठे हैं, उनको पता है कि दुनिया में बहुत सारे मूर्ख हैं। जैसे मान लो अगर 10,000 लोग हैं, उनमें से अगर हमारे हफ्ते डेली के 10 भी हट गए, तो हमारा काम तो बन गया। उनका तो काम चल गया ना, फ्री फंड के पैसे आ गए उनके पास, वो वाला सीन है। कहीं भी आप काम कर रहे हो, व्हाट्सएप आईडी क्रिएट करने से बचो, ठीक है? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, आप जिस टेलीग्राम चैनल में हो, साला वो चैनल ही फेक बना हुआ है किसी का, जैसे मेरा नाम बना हुआ है फेक चैनल। अब आपको लगेगा इसमें एक लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप वाला नंबर ये तो सही होगा, पोस्टर सारा वही पड़ा है जैसा आपने देखा हुआ है। आप ना सही चैनल में गए, ना आप सही व्हाट्सएप पे गए। व्हाट्सएप के थ्रू हमेशा बचना डील करने से। व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर केयर से बातचीत कर सकते हो कि भाई मेरा ये मसला हो गया है, लेकिन कभी भी उनसे डिटेल्स लेके डिपॉज़िट करने से बचें हमेशा। हमेशा सेल्फ साइन अप मेथड करें, कुछ नहीं होता। आप खुद से आप अपना यूज़रनेम डालो, पासवर्ड डालो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी डालो, बन गया आईडी, खत्म। एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप डिपॉज़िट करने जाएँ, पैसा डिपॉज़िट करने जाएँ, हमेशा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या दिखना चाहिए? वेबसाइट का नाम, उसमें दिख जाएगा हाँ जी, सही वेबसाइट पे आपने आपने सही वेबसाइट खोली हुई है। फिर वहाँ जो डिटेल्स दी हुई हैं वो उसमें आ जाएँगी, ठीक? फिर आपने डिपॉज़िट कर दिया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो वेबसाइट ओनर्स हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, वो ये नहीं कह सकते कि जी फलाँ डिटेल्स हमारी नहीं है, या फलाँ डिटेल्स इस समय पर हमारे पास हमारी साइट पे नहीं थी। कई बार क्या होता है, जब बैंक अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन फुल हो जाती है, तो फिर वो उन्हें वो अकाउंट चेंज करना पड़ता है। तो लेट्स से आपने 2:40 पे देखा, तो वो डिटेल्स थी, आपने पेमेंट कर दी। 2:43 पे वो डिटेल्स अवेलेबल ही नहीं है साइट पे। कस्टमर केयर वाला बोलेगा, "भाई, ये तो हमारी डिटेल्स है ही नहीं।" हो सकता है उसकी शिफ्ट चेंज हो गई हो। अब आप कहोगे, "भाई, मैं तो यहीं से देख के करा है, प्रूफ़ क्या है?" तो सॉल्यूशन तो मिल जाएगा आपको तब भी, लेकिन आपको ना डिले हो जाएगा। कस्टमर केयर वालों को यार देखो, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं उस समय पे, उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
कि हर बंदे को अच्छे से डील करना। आपके लिए तो लग रहा है कि आप एक बंदे से बात कर रहे हो, लेकिन वो एक बंदा कई 100 लोगों से बात कर रहा है उस समय पे। तो अगर आपके पास प्रोसेस का रिकॉर्डिंग होगा, हाँ जी, ये देखो, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग, इसमें वेबसाइट का नाम भी शो हो रहा है, आपकी वेबसाइट पे अकाउंट डिटेल भी शो हो रही है, मैंने पेमेंट करी है ये भी शो हो रहा है, आप मेरे को डिपॉज़िट दो। उस केस में क्या है, वो बाध्य हो जाएँगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएँगे, देना पड़ेगा, ठीक है? सो हमेशा इस तरह से आप करो। और एक और बात, हमेशा जब भी आप डिपॉज़िट करो, तो जो साइट पे जो डिटेल्स दी होती हैं, उस समय पे, उसमें करना है। ये नहीं कि आपके पास तो सेव्ड है, आपने दोबारा कर दी। ओ भाई, आपके फूफा जी की अकाउंट डिटेल नहीं है वो। उस वेबसाइट है, वो हर दिन में 4 बार अकाउंट डिटेल चाहिए होती है। तो आपने तो सोचा होगा कि यार ये तो इन्हीं के अकाउंट डिटेल्स हैं, दोबारा करता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, जब भी करना है हर बार साइट खोलनी है, हर बार अकाउंट डिटेल चेक करनी है और तब आपने पेमेंट करनी है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। अब आपका डिपॉज़िट आपके आईडी में आ गया। अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पाके डिलीट कर दो, खत्म होगी बात। आपको एक और काम करना है, यूपीआई का यूज़ नहीं करना है, नहीं करना है। मैं जानता हूँ वो आसान पड़ता है, आपके लिए बहुत ईज़ी पड़ता है कि जी आपने यूपीआई का यूज़ कर लिया और पेमेंट कर दिया। वो ऑब्वियस सी बात है, आपने क्यूआर स्कैन कर दिया या यूपीआई आईडी कॉपी पेस्ट करके पेमेंट कर दिया, वो आसान पड़ता है, मेरे को पता है। बट उसको बचें, क्योंकि उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उस केस में क्या होगा, कभी तो आपके पास से पैसा कट जाएगा, लेकिन उनको नहीं पहुँचेगा। इसका बेस्ट तरीका क्या है? बैंक ट्रांसफ़र मेथड आप लें। और जितने भी बैंक्स होते हैं या जो साइबर क्राइम वाले होते हैं, वो मोस्टली जो ट्रांज़ैक्शन पे नज़र रखते हैं, वो यूपीआई पे ही रखते हैं। उन्हीं को अटकाते हैं वो। क्योंकि उनको पता है कि जो इस तरह का बंदा होगा, उसको कम जेन्युइन में गिना जाता है। अगर कोई बंदा बैंक का ऐप यूज़ कर रहा है, जैसे आपका एचडीएफसी में अकाउंट है, एचडीएफसी की मोबाइल बैंकिंग ऐप आती है, एसबीआई में है, एसबीआई की आती है, आईसीआईसीआई की आती है। अगर आप उनका यूज़ कर रहे हो, तो वो भी समझ जाएँगे यार ये कोई प्रॉपर बंदा होगा, जेन्युइन बंदा होगा बहुत ही, तभी ये इस तरह का इतना लंबा रूट ले रहा है। तो जब आप वो मेथड लोगे, तो एक तो नेचुरली भी आपका ट्रांज़ैक्शन नहीं अटकेगा, दूसरा बैंक वाला भी, जो साइबर क्राइम वाले भी आपको एक ग्रीन फ्लैग दे देंगे एक तरीके से। आप पे उनकी उतनी नज़र नहीं रहेगी। यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पे सबसे ज़्यादा नज़र रहती है, और एक तो अभी यूपीआई का आउटेज भी इतना हो रहा है कि यूपीआई अटक जाती है देखो। मैं तो साफ़ इस बात को अवॉइड करता हूँ और मैं खुद भी इसको नहीं यूज़ करता। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भैया क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अगर आप इसके बावजूद भी गलती कर रहे होते हो, तो भाई मैंने हाथ जोड़े यार, मेरे पास मत आना भाई, ठीक है? मेरे पास इतने ज़्यादा ये आते हैं मैसेजेस, इसको लेके मैं परेशान था, और परेशान इसलिए भी था, देखो मेरे पास आप आते हो, तो मेरे को एक गिल्ट रहता है अगर मैं आपकी हेल्प ना कर पाऊँ कि यार फला बंदा है, उसकी यार मैं हेल्प नहीं कर पाया। बट अगर आप गलती करके आओगे, तो फिर आप समझो ना, मजबूरी रहती है एक। गुस्सा भी आता है कई बार कि यार बंदे को बताया है, फिर भी चीज़ फ़ॉलो नहीं कर रहे, है ना? तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे पास आएँ या आप मुझसे मेरी हेल्प चाहते हैं, तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करना है। बेसिक्स है, कुछ बड़ा हार्ड एंड फास्ट काम तो इसमें है नहीं। बेसिक्स है, आपको सिर्फ़ 2 काम करने हैं, ग्रीड को अवॉइड करना है और नेग्लिजेंस को अवॉइड करना है। सावधानी बरतनी है, काम आपको बिना किसी दिक्कत के होगा। और अंत में यही कहेंगे, या तो बैटिंग मत करो भैया, करो तो अपने लोकल में करो, और हमसे तो सबसे बाद में संपर्क करना, हम तो यही कहेंगे देखो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए कि ये आपको हरवा के हमें कमीशन मिल जाएगा, नहीं भाई। जहाँ आपकी इच्छा करे वहाँ आप काम करो। हमारा ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।